आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके घर में नया सदस्य जुड़ा है, अगर राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम छूट गया है, अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम हटाना है या फिर अपना नया राशन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं को अब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सेवा सेतु पोर्टल के जरिए नागरिक कई सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध सेवा विवरण में ऑनलाइन आवेदन के साथ सेवा सेतु केंद्र के जरिए आवेदन की सुविधा और निर्धारित शुल्क भी बताया गया है। और अगर आप अपने राशन कार्ड की जानकारी, पात्रता और राशन लेने से जुड़े विवरण को मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार का मेरा राशन 2.0 ऐप भी आपके काम का है। इस ऐप के जरिए राशन कार्ड की जानकारी, मासिक खाद्यान्न पात्रता, पिछले लेन देन और नज़दीकी राशन दुकान जैसी जानकारी देखी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, कितना शुल्क लगेगा, कितने समय में प्रक्रिया पूरी होगी और मोबाइल से आप अपने राशन कार्ड की कौन कौन सी जानकारी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राशन कार्ड गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो, नाम हटाना हो या फिर नया राशन कार्ड बनवाना हो, इन कामों के लिए लोगों को अक्सर दफ्तरों और संबंधित केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इसी प्रक्रिया को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु पोर्टल के जरिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के आधिकारिक सेवा सेतु पोर्टल पर अलग अलग सेवाओं के लिए आवेदन की सुविधा दी गई है। कई सेवाओं में ऑनलाइन आवेदन के साथ सेवा सेतु केंद्र से आवेदन करने का विकल्प भी मौजूद है। यानी जिन लोगों को मोबाइल या इंटरनेट पर आवेदन करना नहीं आता, वे अपने नज़दीकी सेवा सेतु केंद्र की मदद ले सकते हैं। ये सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं है। अब बात करते हैं शुल्क की। सेवा सेतु पोर्टल पर संबंधित सेवाओं के विवरण में कई जगह सेवा सेतु केंद्र और ऑनलाइन आवेदन के लिए 30 रुपये शुल्क दर्ज है। इसलिए आवेदन करने से पहले जिस सेवा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका शुल्क और समय सीमा पोर्टल पर ज़रूर जांच लें। यानी अगर आप किसी सेवा के लिए चॉइस या सेवा सेतु जाते हैं तो वहां ऑपरेटर आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ आवेदन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी और पात्रता तथा दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही आवेदन पर आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए राशन कार्ड से जुड़ा हर कोई भी आवेदन करते समय गलत जानकारी या गलत दस्तावेज देने से बचना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने दिन में होगा काम? तो आपको बता दें कि आवेदन करने के बाद राशन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। सेवा सेतु पोर्टल पर प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग निर्धारित समय सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए कुछ सेवाओं के लिए 15 दिन का समय सीमा प्रदर्शित है, जबकि दूसरी सेवाओं के लिए समय सीमा अलग हो सकती है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर राशन कार्ड आवेदन बिल्कुल 10 या 15 दिन में ही पूरा हो जाएगा। समय सीमा संबंधित सेवा और दस्तावेजों की जांच पर निर्भर करेगी। यानी कि आपका आवेदन तभी तेजी से आगे बढ़ेगा जब दस्तावेज सही होंगे और आवेदन में दी गई जानकारी पूरी होगी। अब बात करते हैं उस सुविधा की जो राशन कार्ड धारकों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। केंद्र सरकार का मेरा राशन 2.0 ऐप राशन कार्ड लाभार्थियों को राशन से जुड़ी कई जानकारियां मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। सरकारी जानकारी के मुताबिक ऐप के जरिए आप अपने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी, हर महीने मिलने वाले खाद्यान्न की पात्रता, पिछले लेन देन और नज़दीकी राशन दुकान की जानकारी देख सकते हैं। यानी अब राशन लेने के बाद आपको ये जानने के लिए कि पिछली बार कितनी राशन मिला था या आपकी पात्रता क्या है, हर बार किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करने की जरूरत नहीं।
आप अपने मोबाइल पर ही संबंधित जानकारी देख सकते हैं। ऐप में आधार सीडिंग की स्थिति और राशन से संबंधित दूसरी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन नाम जोड़ने हटाने को लेकर समझे जरूरी बातें। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना सिर्फ मोबाइल ऐप में जानकारी देखने जैसा काम नहीं है। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आवेदन और दस्तावेज की जरूरत हो सकती है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी बच्चे, माता पिता या किसी अन्य सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो आपको संबंधित सेवा की पात्रता और जरूरी दस्तावेज पहले जांचने चाहिए। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का नाम हटाना है तो उसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी डिजिटल सेवा का मतलब ये नहीं कि बिना जांच के कोई भी नाम तुरंत राशन कार्ड में जुड़ जाएगा या हटाया जाएगा। अंतिम कार्रवाई संबंधित विभाग की जांच और नियमों के अनुसार ही होगी। राशन कितना मिलेगा ये भी आप देख सकेंगे। यानी मेरा राशन ऐप का सबसे उपयोगी हिस्सा ये है खाद्यान्न पात्रता और ट्रांजैक्शन की जानकारी। सरकारी जानकारी के मुताबिक ऐप के डैशबोर्ड पर लाभार्थी अपनी मासिक खाद्यान्न पात्रता देख सकते हैं और पिछले लेन देन की जानकारी भी जांच सकते हैं। मतलब आपके राशन कार्ड पर कितने लोगों की पात्रता दर्ज है, हर महीने कितने खाद्यान्न पात्रता बनती है, पिछले महीने राशन से संबंधित क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और आपके आसपास कौन सी उचित मूल्य की दुकान मौजूद है। इन जैसी जानकारियां मोबाइल के जरिए देखी जा सकती है। ये सुविधा पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद कर सकती है क्योंकि लाभार्थी अपने राशन से जुड़े विवरण को खुद जांच सकता है। गलत जानकारी दिखे तो क्या करें? मान लीजिए आपके राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य की जानकारी गलत दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि राशन से जुड़ी जानकारी में कोई गड़बड़ी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करें। मेरा राशन 2.0 ऐप में शिकायत दर्ज करने और शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी अब शिकायत या जानकारी के लिए सिर्फ मौखिक रूप से किसी व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय डिजिटल माध्यम से भी अपनी समस्या दर्ज करवाई जा सकती है। हालांकि नाम जोड़ने या हटाने जैसी किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रक्रिया का ही पालन करना जरूरी है। डिजिटल राशन व्यवस्था का बड़ा फायदा। दरअसल राशन व्यवस्था को डिजिटल बनाने का मकसद सिर्फ आवेदन को ऑनलाइन करना नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और लाभार्थियों को अपने अधिकार और पात्रता की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना। केंद्रीय सरकार के मुताबिक देश भर में राशन कार्ड और लाभार्थियों का डेटाबेस डिजिटाइज किया जा चुका है और डिजिटल सुधारों के तहत मेरा राशन 2.0 जैसे माध्यमों को आगे बढ़ाया गया है। इससे लाभार्थी अपने राशन से संबंधित जानकारी को ज़्यादा आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा ये सुविधा खासतौर पर उन परिवारों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें राशन कार्ड से जुड़ा कोई काम करवाना है, जिनके परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, जिन्हें राशन कार्ड की जानकारी जांचनी है, जो अपनी मासिक खाद्यान्न पात्रता जानना चाहते हैं या जो पिछले राशन वितरण का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। और सबसे अहम, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता तो सेवा सेतु केंद्र की मदद ली जा सकती है। यानी डिजिटल सुविधा का फायदा लेने के लिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति खुद ऑनलाइन प्रक्रिया में माहिर हो। तो कुल मिलाकर राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं में डिजिटल सुविधा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। नया राशन कार्ड बनवाने से लेकर अलग अलग सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और मोबाइल पर राशन से जुड़ी जानकारी देखने तक अब व्यवस्था लगातार डिजिटल होती जा रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत माध्यम से ही करें। किसी अनजान व्यक्ति को अपना आधार नंबर, OTP या दूसरी संवेदनशील जानकारी बिना ज़रूरत साझा न करें और आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा की पात्रता ज़रूर दस्तावेज, शुल्क और समय सीमा आधारित पोर्टल पर ज़रूर जांच लें, क्योंकि सुविधा आपके मोबाइल में ज़रूर आ गई है, लेकिन सावधानी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़
भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।